जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। प्रणाम। तो दोस्तों, आज का जो चर्चा का विमर्श का विषय है वो उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत देख बौखलाए अखिलेश यादव और कैमरा के सामने आकर कहा कि चुनाव आयोग तो मर गया है। कितना दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और सारे इंडिया अलायंस वाले सभी के मुंह में दही जम गई है। कितना शर्मनाक बात है कि देश की संस्थानों को सीधा खुल्लम खुल्ला गाली दोगे। मिल्कीपुर चुनाव जब अयोध्या के नाम से लड़ा गया है, ये तो जन जन को मालूम है कि भगवान श्री राम को तालपत्री में रखने वाले देश के चोर मक्कार पार्टियां डरा धमका कर वोट लेने वाले अब आज जब हिंदू समाज एकजुट हो गया है, अरे यहाँ तक कि मौलाना रशीदी ने कहा है कि हम भारतीय जनता पार्टी को वोट दिए हैं और अब पूरे समाज में, पूरे भारत में घूम घूम कर मुस्लिम समाज को हम जागरूक करेंगे कि अगर देश का कोई विकास कर सकता है, संतुष्टिकरण कर सकता है, वो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार है। तो जब मिल्कीपुर का चुनाव कल हुआ है, उपचुनाव, और एक भी ऐसी कोई खबर नहीं आई कि किसी प्रकार का कोई बूथ कैप्चरिंग हुआ या किसी प्रकार का कोई मुकदमा दर्ज हुआ, मगर हार तो तय है। क्योंकि जितना क्रिटिसिज्म हुआ था, पूरे देश विदेशों से हिंदुओं ने थूक दिया था मिल्कीपुर, जबकि मिल्कीपुर में लोकसभा के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही थी, तकरीबन 20,000 वोट से आगे थी। उसके बाद मिल्कीपुर वालों ने उसके बाद भी लोगों ने भगवान श्री राम के यहाँ जाना नहीं छोड़ा। एक साल में सबसे ज्यादा लोग आए हैं पूरे भारत, मतलब पूरे उत्तर प्रदेश का एक रिकॉर्ड ब्रेक हुआ। और जो वहाँ की जीडीपी है वो लखनऊ और आगरा के ताजमहल से बहुत आगे निकल गई है। जनता को भी मालूम है कि राशन देने वाला अच्छा होता है कि भाषण देने वाला अच्छा होता है। समाजवादी पार्टी सिर्फ गुंडों को पालना पोसना, सिर्फ एम वाई समीकरण बना के रखना, अब वाई भी उनके टूट रहे हैं। जब से मोहन यादव को वहाँ का मुख्यमंत्री बनाया, हरियाणा में जितना यादव समाज है वो बढ़ चढ़ के भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। तो उत्तर प्रदेश के भी यादव समाज वाले अब देख लिए कि मुख्यमंत्री जब मुलायम सिंह थे, उन्होंने क्या किया,
और अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं? इन्होंने सिर्फ अपनी दौलत बढ़ाई है, अपने पूरे खानदान का संरक्षण किया है। 3-3, 4-4, 5-5 सांसद और कहीं पूरे भारत में किसी खानदान के, किसी यादव समाज का कोई ऐसा व्यक्ति बताओ जिसके घर में 5-5, 6-6 सांसद हों? तो ये चीज़ें, परिवारवाद की जो पराकाष्ठा है, वो अब लोगों की आंख बंद आंख धीरे धीरे खुलते जा रही है, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है। और मुख्यमंत्री मोहन यादव जिस हिसाब से काम कर रहे हैं, सभी जाति, धर्म, मजहब, पंथ को लेकर कैसे चू नहीं हो रहा है मध्य प्रदेश में, उसको देखकर यादव समाज को अब लग रहा है कि शायद जितने साल से हम एक परिवार की चाटुकारिता किए, अगर भारतीय जनता पार्टी में होते तो आज हम मुख्यमंत्री होते। और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है जो कि बिना किसी परिवार के देखे, बिना जाति धर्म देखे लोगों को बड़े से बड़े पदों पर नियुक्त करती है। और जिस हिसाब से कल 7,000 करोड़ का जब प्रयागराज में तोहफा दिया है, का शिलान्यास किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और डबल इंजन की सरकार ने, जिस हिसाब से उत्तर प्रदेश में माफियाओं का गुंडा राज महंत योगी आदित्यनाथ ने किया है, उसको देखकर जन जन के मन में एक ही बात है कि भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों की सरकार उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत में होनी चाहिए। और उसका एक वानगी दिल्ली में देखी जा रही है कि सारे घोषणा करने वाले अरविंद केजरीवाल, अंत में उनकी सारी घोषणेबाजी बंद हो गई। तो भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी ने नारा दिया कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, और उसी मूल मंत्र पे पार्टी चरवे आगे बढ़ते जा रही है। कभी मुस्लिम या हिंदू का तुष्टीकरण नहीं किया। जो भी गलत है उसके ऊपर कठोरतम कार्रवाई हो रही है, और जो निर्दोष है उसके ऊपर एक रेसा भी नहीं आ रहा है। तो अभी तो क्या, यही मिल्कीपुर चुनाव के बाद जो अहंकार घमंड अखिलेश यादव को 37 सीट जीतने के बाद, मैं पूछना चाहता हूं कि अगर तुम चुनाव आयोग का बहिष्कार करते हो तो 37 सीट पे जीते हो। अगर तुम असल में मुलायम सिंह के बेटे हो तो 37 के 37 सांसदों का इस्तीफा दिलवाओ और फिर से चुनाव में उतरने के लिए तुमको चुनौती देता हूं। और 37 सीट अगर जीत के दिखा दो तो राजनीतिक विचारधारा बताना बंद कर दूंगा। दोस्तों, ये बौखलाहट है। उसी चुनाव आयोग ने 6 महीने पहले आपको 37 सीटें और कांग्रेस को 6 सीटें जिता के दिया। उस समय चुनाव आयोग सही था। ये दोगली राजनीति देश में बंद होनी चाहिए। ऐसा कठोर कानून बनाया जाना चाहिए कि देश के संवैधानिक संस्थानों के खिलाफ ऐसी बयानबाजी या सनातन के खिलाफ ऐसी उलझुल बातें करने वालों को तुरंत फांसी की सजा होनी चाहिए। देश में गंदी राजनीति बंद होनी चाहिए। इनके ऊपर तुरंत FIR होना चाहिए। और अगर तुम में इतनी हिम्मत है तो तुम लोकसभा का चुनाव, तुमको इस्तीफा दे देना चाहिए। शर्म आनी चाहिए। क्या सिखाए हो, क्या सिखाओगे तुम जनता को? जनता तुम्हारे को तुम्हारी औकात दिखाई है।
और मिल्कीपुर में भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी, वो भी तुम्हारी जमानत जब्त होगी। तुम मुंह दिखाने लायक बचोगे नहीं, क्योंकि एक व्यक्ति को तुमने राजा बताया था कि असली राजा तो अयोध्या के अवधेश पासी है। भगवान श्री राम की मर्यादा के साथ खिलवाड़ करने वाले तुमको शर्म आनी चाहिए। तुम्हारे पिताजी ने निहत्थे कारसेवकों पर गोलियां चलवाई थी। अगर इतना ही दम होता उनके हाथों में कोई अस्त्र शस्त्र दे के फिर चलवाते गोली, तब तुम्हारी औकात बता देते। तो ये तुष्टीकरण की राजनीति देश में नहीं चलेगी। सारे सेक्युलर दल बौखलाएंगे, ये सड़कों पे उतरेंगे। मैं तो कहता पूरे देश में मिलिट्री शासन ऐसा लगाना कि इन लोगों की हड्डी पसली पूरी तोड़नी चाहिए, कि दूसरा ऐसा एक नजीर पेश हो कि गलत बयानबाजी करना या दो लोगों को भड़काना देश में बंद करना चाहिए। ये चुनाव आयोग को कफन भेज रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। उसी कफन में खुद लिपट जाओ। तुमने देश के लिए क्या किया है, उत्तर प्रदेश के लिए क्या किया, अपनी एक खुद की योगदान बताओ। अगर तुम मुलायम सिंह यादव के बेटे नहीं होते तो तुम एक नगर सेवक बनने लायक नहीं हो। तुम्हारी बुद्धि कहाँ सड़ गई है, शर्म आनी चाहिए। आप लोगों को मेरा विश्लेषण कैसा लगा, आप कमेंट सेक्शन में आके अपने विचार रखें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।